गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास है बीएससी पार्ट फर्स्ट, ठीक है। और पेपर कौन सा पढ़ रहे थे हम? फर्स्ट विविक्त गणित, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और क्लास है आपकी 22, आई थिंक 23 है, 23। ओके, चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम फलन के बारे में पढ़ रहे थे, फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे कि फंक्शंस क्या किस किस टाइप के होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चेक करना हो कि फंक्शन एक एक ही है, वन वन है, ऑन टू है, यानी आच्छादक है, एक एक वन वन ऑन टू है, यानी एक एक ही आच्छादक है। वो सब हमने पढ़ा था। कम संयुक्त फलन भी पढ़ा था, कंपोजिट फंक्शन भी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में आपके इतना था। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड यूनिट, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, 5 यूनिट हैं आपकी, जिनमें से एक कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी यूनिट है, नाम है उसका बूलियन बीजगणित, बूलियन बीजगणित एवं जालक। देखो, जालक के बारे में हमने थोड़ा पहले भी पढ़ा था, उसका थोड़ा और लेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा एंड लैटिसेस, ठीक है, ये होता है। अब देखो, इसमें चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में क्या होता है कि हम क्या पढ़ेंगे, इसमें संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास दो संक्रिया होती हैं। एक तो होती है हमारे पास प्लस वाली संक्रिया, एक होती है डॉट वाली संक्रिया, ठीक है। अब इनमें क्या करेंगे हम कि संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब ये काम कहाँ आता है? काम आता है कि जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे फाइनल ईयर में जाके, तब पार्ट थर्ड में जाके आप पढ़ोगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यानी अमूर्त बीजगणित। तो वहाँ पे क्या है, पूरी किताब जो है वो द्विचर संक्रियाओं पे ही चलती है। उसमें दो ही संक्रियाएं होती हैं हमारे पास गणित में, एक तो होती है हमारे पास प्लस वाली और एक होती है डॉट वाली, यानी प्रोडक्ट वाली, ठीक, गुणा वाली। तो उसमें क्या होता है कि पूरा यही आपके काम आएगा, जो यहाँ पे पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे, वो सारे गुणधर्म आपके वही काम आएंगे, ठीक है। तो इसलिए पढ़ने का इसको फायदा ये है कि आप अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे ढंग से कि बीजगणित क्या होता है। अब तक आपने पढ़ा कि बीजगणित में क्या होता था कि एक्स स्क्वायर प्लस इस टाइप से होते थे, एक्स की वैल्यू निकालनी होती थी। लेकिन हमने क्या बताया था आपको कि बीएससी में आपको क्या करना होता है, आप थोड़ा सा जनरलाइज करना होता है चीज़ों को, डेप्थ में जाके पढ़ना होता है, गहराई में जाके। तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रमेय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे कि बुलियन बीजगणित होती क्या है, बुलियन अलजेब्रा होता क्या है, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए बुलियन अलजेब्रा के लिए, वो सब लिखाएंगे। तो आपके एक या आज तो आपकी परिभाषाएं लिखाऊंगा मैं। परिभाषा अच्छे से समझना, परिभाषा आपको आती होंगी तो ही आप प्रमेय कर पाओगे, उदाहरण कर पाओगे। परिभाषा नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं परिभाषा से, मिटा रहा हूं इसको, परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। बुलियन बीजगणित की परिभाषा देखिए क्या होती है। परिभाषा, परिभाषा क्या कहती है? किसी समुच्चय एस के, किसी समुच्चय एस के अवयवों पर द्विचर संक्रियाओं, द्विचर संक्रियाओं, द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया एक नियम है, एक नियम है जिसमें एस के, जिसमें एस के अवयवों के प्रत्येक क्रमित अवयवों के प्रत्येक क्रमित जोड़े के संगत जोड़े के संगत एस का एक, एस का एक अद्वितीय अवयव, अद्वितीय अवयव विद्यमान होता है। विद्यमान होता है, माना, समझाऊंगा अभी परिभाषा, पी क्यू आर बिलोंग्स टू एस, एवं जोड़े,
PQ पर P स्टार Q, इसको बीच में लिख लेते हैं, P स्टार Q इज इक्वल्स टू R। तो स्टार द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है जो जोड़े PQ से R प्राप्त करने का नियम है, प्राप्त करने का नियम है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि किसी समुच्चय S के अवयवों पर द्विचर संक्रिया एक नियम है जिसमें S के अवयवों के प्रत्येक क्रमित जोड़े के संगत S का एक अद्वितीय अवयव विद्यमान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई समुच्चय दे रखा है S और उसमें आपने क्या किया, कोई अवयव लिए दो, क्योंकि जोड़ा बनाना, क्रमित जोड़ा बनाना, क्रमित जोड़े के लिए हमें दो अवयव चाहिए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्रमित जोड़े का मतलब होता है दो अवयव। ठीक है, तो आपने क्या किया, S में से दो अवयव उठाए, P और Q उठाए। ठीक है, तो उसमें द्विचर संक्रिया वो नियम कहलाता है कि उसके संगत उस द्विचर संक्रिया को लगाने के बाद आपको कोई एक ऐसा अवयव मिल रहा हो जो समुच्चय S का ही होना चाहिए। जैसे आपने क्या किया, PQR तीन अवयव लिए S में से, तो आपने PQ का क्रमित जोड़ा बनाया, उनके बीच में क्या लगाई, द्विचर संक्रिया लगाई। इसको बोलते हैं द्विचर संक्रिया। ये द्विचर संक्रिया का क्या होता है, साइन होता है, इंडिकेटर होता है द्विचर संक्रिया। तो हमें क्या मिला, R मिला। R कहाँ से आ रहा है, S से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार हमारे पास क्या हो जाएगी, द्विचर संक्रिया हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने समुच्चय के दो अवयवों के बीच में द्विचर संक्रिया लगाई तो हमें एक कोई अवयव जरूर विद्यमान मिलेगा जो S में होगा। इसको बोलते हैं हम द्विचर संक्रिया। अगर वो द्विचर संक्रिया, जैसे मान के चलो आपने दो अवयव लगाए और आपने क्या किया, द्विचर संक्रिया दो अवयवों के क्रमित जोड़े बनाए और आपने क्या किया, उन दोनों को क्रमित द्विचर संक्रिया लगाई, लेकिन अवयव जो मिला आपको वो समुच्चय S का नहीं था, समुच्चय S का नहीं था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो द्विचर संक्रिया नहीं होगी। द्विचर संक्रिया ये कहती है, इनडायरेक्टली उसने लिखा जोड़े PQ से R प्राप्त करने का नियम है। यानी PQ से अगर आपको R प्राप्त करना है, जैसे आपको 1 और 2 दे रखा है और आपको 3 प्राप्त करना है, तो हमें पता है अगर मैं प्लस द्विचर संक्रिया लगाऊं तो 3 प्राप्त हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगी, इसके लिए द्विचर संक्रिया हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 और 2 का प्लस करने पर ही हमें 3 प्राप्त हो सकता है। और मैंने आपको बताया था द्विचर संक्रिया कौन कौन सी हो सकती है, योग होगा और एक प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मुझे 1 और 2 दे रखे थे, दो अवयव लिए, क्रमित जोड़े लिए 1 और 2 के, और मुझे प्राप्त करना है 3 प्राप्त करना है, तो द्विचर संक्रिया कौन सी लगाऊंगा, 1 + 2 = 3 होता है, तो हमारे पास द्विचर संक्रिया क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से 3 भी क्या है, समुच्चय का अवयव है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, द्विचर संक्रिया। यानी ऐसी संक्रिया जिससे जोड़ों से तुम किसी नंबर को, किसी अवयव को प्राप्त कर सकते हो, उसको बोलते हैं द्विचर संक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूं कि देखो हमारे पास बुलियन अलजेब्रा जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, बाइनरी ऑपरेशन को बोलते हैं द्विचर संक्रिया। बाइनरी ऑपरेशन प्राप्त करने का, बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है कि आपने सेट में से 2 एलिमेंट्स लिए, P और Q। ठीक है, और उनके बीच में क्या लगाया आपने, बाइनरी ऑपरेशन लगाया। बाइनरी ऑपरेशन दो टाइप्स के होते हैं मैथ्स में, आपके जो सिलेबस में है, वैसे तो होते बहुत सारे, लेकिन आपके सिलेबस में दो ही बाइनरी ऑपरेशन है, एक तो एडिशन है और एक मल्टीप्लिकेशन है। तो अभी मान के चलो आपने दो एलिमेंट्स लिए S में से, और उन एलिमेंट्स के बीच में आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाया और आपको कोई एलिमेंट प्राप्त हुआ, एलिमेंट प्राप्त हुआ R, R एलिमेंट कोई प्राप्त हुआ। ठीक है, वो R अगर सेट का अगर एलिमेंट हुआ तो हम कह देंगे वो क्या होगा, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर वो सेट का एलिमेंट नहीं हुआ तो हम कह देंगे वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। जैसे आपको 1 और 2 दे रखा था, आपने क्या किया, सेट में से 2 एलिमेंट्स लिए 1 और 2, और मुझे क्या निकालना है, 3 निकालना है। ठीक है, 3 पर जाना है, तो इसके लिए क्या करूंगा, मुझे पता है कि अगर 3 कैसे प्राप्त हो सकता है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक है, जैसे आपको 2 और 2 दे रखा है और आपको 4 जाना है, तो आप क्या करोगे, 2 × 2 करोगे, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और एक 2 + 2 करोगे, तो यानी दोनों उसमें क्या होगा, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, जैसे 2 × 3 दे रखा है और आपको 6 पे जाना है, तो क्या करोगे आप, 2 × 3 करोगे, तभी तो 6 बनेगा। ठीक है, तो ये मतलब क्या हो गया कि डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसमें बाइनरी ऑपरेशन हो गया। बाइनरी ऑपरेशन इसमें लिख रखा है कि बाइनरी ऑपरेशन का इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि आपको किसी एलिमेंट से, किसी एलिमेंट के पेयर से,
किसी एलिमेंट के पेयर से अगर किसी एलिमेंट पे जाना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन का। ठीक है, ये होता है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन, यानी दो एलिमेंट्स के पेयर से अगर आपको किसी एलिमेंट पे जाना है तो उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब दिखा देता हूँ, ये हम नोट डाल के कुछ चीज़ लिखा देता हूँ, उनको लिख लेना आप। नोट डाल के लिख लेते हैं अपन। द्विचर संक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट तो होती है योग और दूसरी होती है गुणन। ठीक है, ये आपको बता चुका हूं कि दो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, वो क्या आते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा, एडिशन, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन, यानी योग और गुणन। अगला पॉइंट इसमें है जो याद करने वाला है, क्या दे रखा है कि यदि क्यू क्यू बिलोंग्स टू एस, यानी आपने क्या किया, पी और क्यू एस में से ले लिया, के लिए पी स्टार क्यू डज नॉट बिलोंग्स टू एस, तो स्टार द्विचर संक्रिया नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने दो अवयव लिए पी और क्यू एस में से, लेकिन उनको आपने क्या लिखा है, द्विचर संक्रिया लगाया, और द्विचर संक्रिया लगाने के पास जो एलिमेंट आया, जो अवयव आया, अगर वो एस का नहीं हुआ, तो मैं आपको बता चुका हूँ एस का नहीं हुआ तो वो क्या होगा, द्विचर संक्रिया नहीं होगी। याद रखना कि अगर दो अवयवों के ऊपर आप द्विचर संक्रिया लगा रहे हो, किसी समुच्चय के दो अवयव आपने लिए और उन पे आप द्विचर संक्रिया लगा रहे हो, तो अगर उसके द्विचर संक्रिया लगाने के बाद जो अवयव हमें प्राप्त हो रहा है, अगर वो उस समुच्चय का अवयव नहीं हुआ तो वो द्विचर संक्रिया भी नहीं होगी। ठीक है, इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं कि अगर आपने दो एलिमेंट्स लिए पी और क्यू, एस में से कोई भी सेट्स होगा, एस होगा, ए होगा, बी होगा, कुछ भी होगा, अगर आपने टू एलिमेंट्स निकाले एस में से और उन टू एलिमेंट्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाया आपने, और बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो आपको ऑब्टेन हुआ, जो एलिमेंट्स आपको मिला, अगर वो एलिमेंट तो सेट का एलिमेंट नहीं हुआ तो वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी हुई हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन। अब बात करते हैं क्लोजर, समवर्त। समवर्त इसको बोलते हैं क्लोजर। क्या होता है समवर्त, परिभाषा लिखते हैं, एक समुच्चय एस के किसी द्विचर संक्रिया स्टार के लिए समवर्त कहलाता है, यदि एस के अवयवों के प्रत्येक युग्म के लिए स्टार का संगत नियम एस का अद्वितीय अवयव प्राप्त करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, कोई ये क्या करा, एक समुच्चय एस के किसी द्विचर संक्रिया स्टार के लिए समवर्त कहलाता है। यानी समवर्त कब कहलाएगा, कि यदि एस के अवयवों के प्रत्येक युग्म के लिए स्टार का संगत नियम एस का अद्वितीय अवयव कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, एस के कोई अवयव लिए और उसमें क्या किया, आपने योग का द्विचर संक्रिया लगाई, द्विचर योग द्विचर संक्रिया लगाने के बाद आपका जो अवयव आया, अगर वो समुच्चय का अवयव भी हो जाता है तो उसके संगत द्विचर संक्रिया कौन सी होती है, उसके संगत गुणन वाली। गुणन लगाने पर भी क्या होना चाहिए, वो
उसमें आना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, उसका जो अवयव प्राप्त हो रहा है गुणन करने के बाद भी वो भी समुच्चय का अवयव होना चाहिए, उसको बोलते हैं सव्रत। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि देखो सव्रत का मतलब ये होता है कि आपने कोई अवयव लिया एस में, ठीक है, उन पे दो चार संक्रिया लगाई योग वाली, और योग करने पर आपने देखा कि वो जो अवयव आ रहा है योग करने के बाद वो समुच्चय का अवयव आ रहा है, तो उसका संगत दो चार संक्रिया यानी गुणन करने पर भी कोई अवयव अगर उस समुच्चय में आ रहा है तो हम उसको बोल देंगे वो क्या होगा, एस सव्रत होगा। एस क्या होगा, सव्रत होगा। इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं कि कोई भी सेट हमारे पास क्लोजर कब कहलाता है कि अगर आपने क्या किया, कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाया सेट्स के ऊपर, सेट्स के किसी एलिमेंट्स के ऊपर आपने क्या किया, बाइनरी ऑपरेशन लगाया। बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद कोई एलिमेंट आपको मिलेगा, आपको एलिमेंट इसमें क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, इस सेट का एलिमेंट हो रहा है वो, तो उसके कोरोलरी, कोरोलरी का मतलब होता है उसके संगत, संगत का मतलब हो गया कि उसके अलावा कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होता है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन को होता है। तो उन एलिमेंट्स पे मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद भी जो एलिमेंट्स आपको मिल रहा है अगर वो सेट का भी अवयव हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो क्या होगा, हमारे पास क्लोजर होगा। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, देखो एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे आपको कोई समुच्चय दे रखा है n, और हमें पता है n क्या, प्राकृत संख्या को समुच्चय नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5। आपने क्या किया, पहले योग का लगाया, यानी आपने लिया 1 और 2 किस में से ले लिया, n में से ले लिया, 1 + 2 करोगे तो 3 आएगा, ठीक है, तो 3 इसका भी अवयव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये द्विचर संक्रिया हो गई। लेकिन जैसे ही आप 1 - 2 करोगे ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि -1 तो इसमें है ही नहीं, -1 क्या है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास सव्रत नहीं होगा। देखो संगत का मतलब ये नहीं होता गुणन वाला, इसमें माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है और डिवाइड भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही हैं, कौन सा है, प्लस और गुणन, ठीक है, याद रखना आपके सिलेबस में दो ही हैं। तो आपने क्या देखा कि 2 एलिमेंट्स लिए, उन पे क्या लगाया, कोई दो चार संक्रिया लगाई प्लस वाली, लेकिन जैसे ही आपने माइनस किया उनको, -1 आ गया, लेकिन -1 तो इसका अवयव होता ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, सारी पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, समुच्चय n जो होगा, समुच्चय n क्या होगा, सव्रत नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे समुच्चय n सव्रत नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर मैं यहाँ पे n की जगह z ले लूं, z क्या होता है हमारे पास, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, इंटीजर्स, तो इसमें 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, इस टाइप से चलते चले जाएंगे, तब जाके ये क्या हो जाएगा। तो देखो -1 आया, -1 भी कहाँ कर रहा है, z में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, z क्या होगा, सव्रत होगा। आ गया दोनों में डिफरेंस समझ में, ठीक है, ये क्या होगा, सव्रत होगा। अब आता है साचर्य नियम। साचर्य नियम, जिसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, पहले भी पढ़ चुके हैं, सबको आता होगा, नॉर्मल परिभाषा बता देता हूं, समुच्चय S के सभी अवयवों P, Q, R के P, Q, R के लिए द्विचर संक्रियाओं स्टार साहचर्य कहलाती है यदि P स्टार Q स्टार R इज इक्वल टू P स्टार Q स्टार R, ये वाली, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एसो से हमारे पास साचर्य कब होगा कि आपने क्या किया कि दो अवयवों के बीच में क्या लगाया, द्विचर संक्रिया लगाई, फिर तीसरे अवयव के साथ द्विचर संक्रिया लगाई, अगर वो किसके बराबर हो जाए कि लास्ट के दो अवयव के साथ संक्रिया लगाई और फर्स्ट अवयव के साथ क्या लगाई, संक्रिया लगाई, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम कह देते हैं कि क्या होगा, ये साचर्य नियम का पालन करेगा, जो समुच्चय एस होगा वो क्या करेगा, साचर्य नियम का पालन करेगा, ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है।
इंग्लिश में समझा रहा हूँ कि अगर आपको एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये होता है कि आपने 3 एलिमेंट्स लिए पी क्यू आर, 3 एलिमेंट्स क्या लिए, एस में से लिए, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, इसका मतलब पी और क्यू के बीच में आपने क्या लगाया, बाइनरी ऑपरेशन लगाया, फिर आर के साथ जो बाइनरी ऑपरेशन लगाया जो प्राप्त हुआ, उसके बाद आपने क्या किया, क्यू और आर के बीच में क्या लगाया, बाइनरी ऑपरेशन लगाया, फिर पी के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाया उसका, अगर वो दोनों बराबर हो जाते हैं ये, तो हम इसको बोलते हैं कि सेट होगा, क्या होगा, वो एसोसिएटिव लॉ का फॉलो करेगा। ठीक है, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। अब आता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, देखिए समुच्चय एस के सभी अवयवों P, Q के लिए द्विचर संक्रिया स्टार द्विचर संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाती है यदि P स्टार Q निकालो या Q स्टार P निकालो, अगर ये दोनों बराबर हों कि P स्टार Q करने पर भी और Q स्टार P करने पर अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है क्रम विनिमय नियम क्या होता है, कि उल्टा अगर यूं कर रहे हो तो यूं पकड़ो, कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ में कहाँ नहीं आना है। वही वाला हाल है कि P का Q के साथ द्विचर संक्रिया निकालो और Q का P के साथ द्विचर संक्रिया निकालो, अगर दोनों बराबर आ जाती हैं तो हम कह देंगे कि वो अवयव जो हमारे पास समुच्चय होगा वो क्या करेगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। इंग्लिश में बता रहा हूँ, कम्यूटेटिव लॉ उसको बोलते हैं कि आपने क्या किया, P और Q के बीच में क्या लगाया, बाइनरी ऑपरेशन लगाया, फिर Q और P के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं एज कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। अब बात करते हैं तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव क्या होता है, ये याद रखना, डेफिनेशंस ये प्रीमे में काम आएंगी सारी परिभाषाएं, इसलिए लिखा रहा हूँ, इनको भूल मत जाना, इजी है, कुछ नहीं है, सब पढ़ के आ चुके हो आप, बस रिकॉल करने की जरूरत है, आप लोगों को आता सब है। अब है तत्समक अवयव। इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या होता है, देखो समुच्चय एस पर द्विचर संक्रिया स्टार के सापेक्ष यदि एक अवयव A बिलोंग्स टू S इस प्रकार विद्यमान है कि प्रत्येक P बिलोंग्स टू S के लिए E स्टार P इज इक्वल्स टू P स्टार E इज इक्वल्स टू P। ए लिया है ना मैंने, ए, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, कोई एलिमेंट कोई अवयव निकाला एस में से, मान के चलो P निकाला, अगर P के साथ आप किसी दूसरे ऐसे अवयव का क्या लगा रहे हो, द्विचर संक्रिया निकाल रहे हो जिससे हमें वही अवयव दोबारा मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं तत्समक अवयव। तो ए क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, तत्समक अवयव, क्योंकि P का ए के साथ आपने क्या निकाला, द्विचर संक्रिया निकाली, तो वही अवयव आपको मिल जाए, वही अवयव, तो हम क्या बोलते हैं उसको, तत्समक अवयव बोलते हैं। इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर एग्जाम्पल बताऊंगा, इसका भी एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा।
देखो आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता है कि आपने कोई एलिमेंट लिया पी से, सॉरी आपने कोई एलिमेंट लिया किसी सेट एस से, और आपने उस एलिमेंट के साथ किसी ऐसे एलिमेंट की क्या निकाली, बाइनरी ऑपरेशन लगाया, जिससे लगाने के बाद आपको वही एलिमेंट दोबारा मिल रहा है। जैसे आपने पी लिया था एस में से, पी लिया एस में से, और आपकी बाइनरी ऑपरेशन लगाया ए के साथ। ए भी कहां से होना चाहिए, ध्यान रखना, ए भी होना चाहिए एस से, यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तत्समक अवयव आएगा, वो कहां से आना चाहिए, समुच्चय से ही आना चाहिए, सेट से ही आना चाहिए। ऐसा नहीं हो ना सेट्स में बाहर कहीं हो, सेट से ही आना चाहिए। तो आपने क्या किया, पी एलिमेंट्स को ए के साथ क्या करवाया, आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाया। बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद क्या हो गया, वही एलिमेंट्स आपको मिल गया पी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे आपको कह दिया जाए कि n इज इक्वल्स टू, सॉरी आपको दे दिया S में कोई अवयव है -2, -1, 0, 1, 2, 3, और आपसे कह दिया जाए कि 2 बिलोंग्स टू S है, तो मुझे 2 का आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। यानी क्या निकालना है, योग के लिए, योग के लिए दोनों का निकाल के देखते हैं। चलो दोनों का निकाल के देखते हैं, योग के लिए भी निकाल के देखते हैं और गुणन के लिए भी निकाल के देखते हैं, एडिशन के लिए भी देखते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 2 कोई एलिमेंट है एस में से, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, यानी इसका हमारे पास तत्समक अवयव क्या होगा। तो हमें पता है बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, जो द्विचर संक्रिया दो तरह की होती हैं। तो योग के लिए देखूंगा, मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए। ऐसा क्या नंबर ऐड करूं इसमें जो 2 आ जाए मेरे पास, तो हमें पता है कि 0 ऐड करने पर 2 आ जाएगा, और 0 क्या है हमारे पास, समुच्चय हमें सेट में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 क्या होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। यानी तत्समक अवयव। क्या हुआ कि उसने पूछा था कि 2 आपका कोई समुच्चय एस में से कोई अवयव है, तो 2 का आइडेंटिटी यानी 2 का असमक अवयव, तत्समक अवयव निकालना है। तो हमें पता है कि 2 का योग के लिए, पहले योग के लिए निकाला है मैंने, तो 2 का योग करूंगा मैं 2 प्लस, तो ऐसे कौन से नंबर का योग करूं कि जिससे इसका यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ऐसा, जैसे 2 में ऐड करने पर वही नंबर हमें प्राप्त हो जाए। तो हमें पता है 0 ऐड करूंगा 2 के साथ तो 2 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि योग के लिए 0 तत्समक अवयव होता है इस समुच्चय S के लिए। ठीक है, अब मैं गुणन की बात करूं तो जैसे मुझे 2 है और मुझे ऐसे कौन से नंबर का मैं इसमें क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं जिससे 2 आ जाए, तो मुझे पता है इसका मल्टीप्लाई अगर 1 से करूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1 क्या हो जाएगा, 1 गुणन के लिए तत्समक अवयव हो जाएगा। गुणन के लिए क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपको समुच्चय दे रखा था, सेट दे रखा ये, और आपसे पूछ लिया कि 2 के लिए आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकालिए, तत्समक अवयव निकालिए, योग और गुणन के लिए, द्विचर संक्रियाओं के लिए। तो योग करके देखा तो मुझे पता है तत्समक अवयव वो होता है कि उसका ऐड करने पर उस अवयव के साथ वही अवयव अगर वापस आ जाए तो उसको बोलते हैं तत्समक अवयव। तो मैंने देखा 2 का योग किसके साथ करूं जिससे 2 मिल जाए, तो हमने देखा 0 के साथ ऐड करूंगा तो 2 आ जाएगा। और ध्यान रखना तत्समक अवयव हमेशा समुच्चय S का अवयव होना चाहिए। समुच्चय S से मतलब है कोई भी समुच्चय हुआ जिसमें से आप वो पी ले रहे हो, जो अवयव ले रहे हो, जिसका आप क्या निकाल रहे हो, तत्समक अवयव निकाल रहे हो, उस समुच्चय में उसका तत्समक अवयव भी विद्यमान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 का अगर कोई ऐड करने पर इसका कोई तत्समक अवयव निकाला और वो तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो वो उसका तत्समक अवयव नहीं होगा। तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए कंडीशन ये है कि आप जो अवयव निकाल रहे हो, आइडेंटिटी एलिमेंट जो आ रहा है, तत्समक अवयव जो आ रहा है, वो समुच्चय का भी अवयव होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ऐसे गुणन के लिए करके देखा तो 2 था, 2 मुझे 2 लाना था, मुझे पता है कि 2 का किसके साथ मल्टीप्लाई करूं जैसे 2 आ जाए, वो है 1, और 1 किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब 1 क्या हो जाएगा, गुणन के लिए तत्समक अवयव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आप सोचना इसके बारे में, निकालना इसका तत्समक अवयव निकालना, क्या ये तत्समक अवयव विद्यमान करता है, नहीं करता। n दे रखा है आपको 1, 2, 3 और 4, तो मुझे ये चेक करके दिखाओ कि समुच्चय, क्वेश्चन लिख देता हूं, समुच्चय n के प्रत्येक अवयव के लिए तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। यानी इसके लिए 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए, इन सब के लिए क्या करना है आपको, तत्समक अवयव प्राप्त करना है। तत्समक अवयव बताना है क्या क्या होगा।
ठीक है, गुणा और योग के दोनों के लिए। देखो मैं यहाँ कहीं भी योग के लिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आपको दोनों के लिए निकालना है, योग के लिए भी निकालना है, गुणन के लिए निकालना है। इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ कि आपको सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4। इसके लिए आपको क्या निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। एवरी एलिमेंट के लिए क्या निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। 1 का आइडेंटिटी क्या होगा, 2 का आइडेंटिटी क्या होगा, 3 का, 4 का, इन सब का क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको निकालना है। मैंने यहाँ पे कहीं भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब ये होगा आपको दोनों के लिए निकालना है। एडिशन के लिए भी 1 का क्या होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट, और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी 1 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा वो आपको निकाल के लाना है। ये आपका होमवर्क है, ये एक्सरसाइज में आपको करना है, कैसे करेंगे, ठीक है। मैं चेक करूंगा सैटरडे को, ये याद रखना, ठीक है। चलिए ये हो गया। चलो अब बात करते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव एक तो इसको बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट। क्या होता है देखो, पहले परिभाषा लिखते हैं। यदि A बिलोंग्स टू S, द्विचर संक्रिया स्टार के सापेक्ष समुच्चय S का तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव है एवं यदि प्रत्येक P बिलोंग्स टू S के लिए एक अवयव Q बिलोंग्स टू S का अस्तित्व इस प्रकार है कि P स्टार Q इज इक्वल्स टू A। तो P का प्रतिलोम Q है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, कोई अवयव लिया P किस में से लिया, समुच्चय में S में से लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि P का किसी नंबर के साथ, किसी अवयव, सॉरी नंबर नहीं, अवयव के साथ आप क्या कर रहे हो, बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो, द्विचर संक्रिया लगा रहे हो। और द्विचर संक्रिया लगाने पर अगर हमें उसका तत्समक अवयव प्राप्त हो रहा है तो वो Q क्या हो जाएगा, वहां पे वो अवयव जिसके साथ आप द्विचर संक्रिया लगा रहे हो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रतिलोम अवयव हो जाएगा। इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। देखो इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूँ। देखो इनवर्स एलिमेंट वो होता है कि अगर आपने किसी सेट में से कोई एलिमेंट लिया P, तो आप उस एलिमेंट का ऐसे एलिमेंट के साथ, अगर किसी ऐसे एलिमेंट के साथ क्या लगा रहे हो, बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो, जिससे हमें लगाने के बाद क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो हम क्या कह देंगे, वो क्या होगा, उसका इनवर्स एलिमेंट होगा। उदाहरण की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको S लिया था अभी, -1 0 1 2 ये लिया था, ठीक है। और मैंने 2 का देखा था, 2 + 1 करने पर क्या आया था मेरे पास, 2 + 0 करने पर क्या आया था, 2 आया था, और 2.1 करने पर 2 आया था। यानी 0 तो क्या हुआ था, योग के लिए तत्समक अवयव था, आइडेंटिटी एलिमेंट था एडिशन के लिए, योग के लिए, और 1 क्या था मेरे पास, 1 था गुणन के लिए यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब मुझे पूछ ले कि इसमें आपको दे रखा है तो 2 का पूछ ले, वो 2 S में से है, तो आपसे पूछ ले कि प्रतिलोम अवयव क्या होगा इसका, यानी इसका इनवर्स अवयव क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, इसका आपको पूछ ले। तो देखो 2 है, योग के लिए निकालूंगा पहले, मुझे क्या चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी अब क्या आना चाहिए, इसके लिए क्या था, योग के लिए 0 था, 0 था, यानी इसका किसके साथ मैं क्या करूं, 0 करूं, -2 हो रहा है, -2 -1 0 1 और 2। तो मैं ऐसे कौन से नंबर का इसके साथ ऐड करूं जिससे हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो मुझे पता है अगर मैं -2 का ऐड कर दूंगा इसमें तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो -2 क्या हो गया, इसके लिए प्रतिलोम अवयव हो गया, यानी इनवर्स एलिमेंट। ऐसी 2 डॉट क्या करूं जिससे मुझे 1 मिल जाए, तो मुझे पता है 1/2 करूंगा तो 1 मिल जाएगा, तो 1/2 क्या हो जाएगा इसके लिए,
तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव, सॉरी, पर लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि 1/2 तो समुच्चय में है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस समुच्चय में 2 के लिए कोई प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि 1/2 तो इसमें नहीं था। मैंने क्या बताया था कि तत्समक अवयव और इनवर्स सॉरी प्रतिलोम अवयव क्या होना चाहिए, समुच्चय के ही अवयव होने चाहिए, पर लेकिन हमने देखा कि -2 तो है इसमें, लेकिन 1/2 नहीं है, यानी गुणन के लिए प्रतिलोम अवयव इसमें विद्यमान नहीं होगा। इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूं कि जैसे आपको कोई दे रखा था, सेट दे रखा था एस, ये था, और मुझे पता था कि जब मैंने एडिशन लगाया 2 का, तो उसमें हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, 0 था योग के लिए, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 था, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 था। ठीक है, अब आपसे कह दिया जाए कि 2 का हमें क्या निकालना है, 2 का इनवर्स एलिमेंट निकालना है, तो मुझे पता है कि 2 प्लस करूंगा बराबर 0, तो मैं इसका किसके साथ ऐसा योग करूं, किसके साथ एडिशन करूं जिससे 0 मिल जाए, क्योंकि एडिशन के लिए तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही चाहिए मुझे। तो मैंने देखा -2, तो -2 का ऐड करने पर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो -2 इसमें भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, -2 क्या होगा, इसका इनवर्स एलिमेंट होगा। अब हमने देखा कि 2 मल्टीप्लीकेशन के लिए देखा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि 2 का कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं जिससे 1 आ जाए, तो मैंने क्या किया, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा, तो इसके लिए 1/2 क्या होगा, एलिमेंट होगा, इनवर्स एलिमेंट। लेकिन हमने ये देखा कि 1/2 इसमें तो बिलोंग कर नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के लिए कोई भी इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये हमारे पास क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इन डेफिनेशंस को पढ़ना, आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वनटनता नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इनको समझना अच्छे से, एग्जाम्पल ढूंढना आप अपनी किताब में, कौन कौन से एग्जाम्पल है तत्समक अवयव निकालने के, प्रतिलोम अवयव निकालने के, साहचर्य नियम निकालने के, और आपके क्रम विनिमय नियम के, आपको एग्जाम्पल करने हैं, यानी एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ, इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट्स के एग्जाम्पल आपको करने हैं किताब में से। ठीक है, आप देखिएगा एक बार, करते हैं कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।